ये ढेलकवास है साहब, इसे ढेलकवास कहते हैं, जिसका उपयोग मदन नगर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान न खुले उसे रोकने के लिए इसकी प्रदर्शनी करते हुए आपने देखा होगा एक आदिवासी नेता को, जिसका नाम है बाबूलाल पोया। पत्थर लगाए हैं, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या जरूरत है? क्या बोलते हैं इसको? ये ढेलकुआंस का थैला। हाँ, ये ढेलकुआंस एकर से है कि अभी ये किसके लिए रखे हैं इसको? ये हाँ बताओ थोड़ा एकर से कि अभी अमेरा खदान परसौड़ी में जी ये मन खदान वाला मन का करन की पिकअप में पत्थर लेच के वो गांव में तो पत्थर मिले दल दल जमीन है, खाली माटी माटी। अब ये मन खदान वाला मन वहाँ पिकअप में पत्थर ले जी और पत्थर लेच के गांव वाला लानी से लड़ाई जब हुई तो पत्थर से मारी तो 11 आदमी ला मतलब परिस तो पत्थर से कुछ कट गई। तो एकर से हमन मन तैयारी करन की भाई और आंसू गैस छोड़ थे मन आंसू गैस छोड़ के 11 आदमी ला मारिन पत्थर से। तो एकर से हमन मन ढेलकुआंस ला तैयारी करे ही कि ओमन आंसू गैस छोड़ी तो 15-20 मीटर जाही और ये जो ढेलकुआंस है घुमाए के मार ही तो 150 मीटर तक राउंडिंग करे और वो जितना ओमन जो ढाल लगाए रहते हैं मुड़ में टोपी लगा रहे थे वो सब ला तोड़ के अब एक एक घामे निपटाए देगी। मतलब हेलमेट और वो जो सुरक्षा के लिए सामने स्टील का रखे रहते हैं उसको भी छेद कर देगा। छेद कर तो निपटाइए यदि इतना बड़ा पत्थर लगी साए में ये तो बंदूक से भी ज्यादा कर राउंडिंग जाए। अच्छा, यहाँ पे मदन नगर में लगभग अधिकांश परिवार आदिवासी समाज से हैं, विधायक भी आदिवासी है, जनपद अध्यक्ष आदिवासी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदिवासी, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। तो आदिवासियों को इतना परेशान क्यों होना पड़ रहा है? वो कहा है ना, ये आज यहाँ विधायक बनी सा और मुख्यमंत्री भी बनी सा तो सब झोला धरे सब कमीशन खाए एकर से कि वो टिकट कोई दूसर दही सा टिकट तो आदिवासी दही से नहीं है तो वो दूसर का टिकट में मन खड़ा हो ना पद पाइन है तो काम तो हमने कर ही ना। हाँ, नहीं तो यहाँ तो पूरा देश में पूरा आदिवासी भरी है। हाँ, तो एकर से ओमन कर काम करते हैं, एमन समाज के काम नहीं करे, समाज है तो मतलब दिखते नहीं है। हाँ, जैसे पद पाई ना आदिवासी का लूटना मन शुरू करना है। ये हमारे विधायक जो है मुख्यमंत्री है ये सब हमारे समाज के आदमी है आदिवासी, लेकिन आदिवासी ला लूटे कर काम करता है। काहे कि कहीं तो पैसा रुपया मिलना नहीं है, पैसा रुपया है तो आदिवासी समाज से भाई जल जंगल जमीन है, एकर जमीन के नीचे सोना चांदी हीरा मोती सब छिपल है। तो एकर से लावन कोड़ ही और फिर बेची तब तो पैसा रुपया पाही। तो एकर से सब पैसा कमाए कर चक्कर में लगी न है हमरो आदमी मन और यही अपन राजनीति ला चलावत है। और जे दिन आदिवासी छोड़ दे और समय जाए तो शासन कर तो कुर्सी टूटिए। हम प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे शासन के कहना ये है कि अरे भाई शासन प्रशासन जब ये देश रही, गांव रही, जल जंगल जमीन रही, समाज रही, तब ये तुम लोग का राज हर चल ही, तो अब ये तुम कर कोर्ट कचहरी भी रही। अगर ये दुनिया जे दिन उड़ जाही तो कोर्ट कचहरी भी टूट जाही, ये मन का नेतागिरी भी खत्म हो जाही। तो वहाँ मन समझे लेकिन समझे कर नाम नहीं लेता है वो मन लगा जे नहीं बुद्धि है कि पागल भगवा है, मुझे समझ में नहीं आए, मौके लागल अकल में तो कुछ कमजोर है, एकर से ऐसा काम करता है। जबकि उनका सोचना चाहिए कि भाई जब आदमी जंगल बसाब तब तो पान पतई फरफरी मिली, गांव बसाब तब तो बोठर मिली, खेत की यारी रही तब तो दाना मिली, लेकिन एकर बारे में इनकी जानकारी नहीं है। हाँ, खाली पद पाइन और लूटे बर उतेर जाते हैं कि जमीन ला कोड़ा तो जंगल ला दे दा तो गांव से हटा, यही ये मन का षड्यंत्र है। तो एकर से हमार कहना है कि बहुत लुटाए, बहुत हुई हमारे साथ धोखाधड़ी लूटपाट, अब हमरे लुटाए से हमके बाँचना है। तो अब हम कहना है कि आखिरी लड़ाई है, अब लड़ाई में हम उतरे ही, अब हम नहीं देंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मोर नाम है बाबूलाल पोया। जो बताता है इस ढेलकवास के बारे में कि ये ढेलकवास उसने क्यों बनवाया, इसका उपयोग क्या है और ग्रामीण जो बल लगेंगे, जवान लगेंगे शांति व्यवस्था बनाए रखने में, उन पर इस ढेलकवास का प्रयोग कैसे करेगा। जब यह ढेलकवास चलेगा तो उसका कहना है कि ये 150 की स्पीड में राउंड करते हुए जाएगा और जो जवानों के ढाल हैं, जो उनके हेलमेट हैं, उसको चीरते हुए उनकी जान ले लेगा। आजाद भारत में बाबूलाल पोया जैसा शख्स चंद लालच में आकर कहीं न कहीं से प्रेरित होकर सरकार के खिलाफ खुलेआम बात कर रहा है।
टंगिया लेकर वहाँ लोग तैयार हैं, उसे तैयार करवा रहा है बाबूलाल और उसके कुछ लोग, जो औद्योगिकरण के मामले में जब वर्षों पहले अधिग्रहण मदन नगर, कनक नगर जो भटगांव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका काम ACCL को करना है। ACCL सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है था। अभी तक भास्कर पारा की स्थिति आपने देखी सूरजपुर में, अंबिकापुर और सरगुजा जिले में आपने परसा केते की स्थिति देखी, जहां प्राइवेट कंपनियां आई अदानी जैसी, और उसके विरोध में पैदल यात्रा करने लोग निकले थे। कहां? राजधानी रायपुर तक। वो वहां उस खदान को चालू होने से नहीं रोक सके। तो भला संविधान, जल जंगल जमीन और 5वीं अनुसूची की बात करने वाला ये बाबूलाल पोया क्या इस खदान को खुलने से रोक पाएगा? हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसे भी लालच है। हमने पहले भी प्रयास किया था। मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा, हम किसी के भी पक्षधर नहीं हैं। हम जो जनहितैषी खबरें होती हैं, संविधान के अनुरूप होती हैं, नियम कानून के अनुरूप होती हैं, उसे आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मदन नगर के लोग या कनक नगर के लोग, जो ग्रामीण सीधे साधे भोले भाले आदिवासी हैं, वो इसकी मनगढ़ंत बहकावे में ना आए। क्योंकि बाबूलाल पोया ये चाहता है कि आने वाले समय में उसे विधायक के लिए टिकट मिले। CB एक्ट की बात कर रहा है बाबूलाल पोया। CB एक्ट के बारे में बता देना चाहूँगा, खदान का अधिग्रहण जहाँ होता है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति से सहमति लेनी होती है। वहाँ ग्राम सभा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पर्यावरण इत्यादि मामलों में प्रबंधन या सरकार खुद चाहे तो ऐसा कर सकती है, लोगों को बुला के बैठा सकती है, किंतु कोई भी बिना सहमति के खदान वहाँ नहीं खोला जा सकता। व्यक्तिगत सहमति चाहिए होता है। जैसे आपका मताधिकार का प्रयोग आपका मौलिक अधिकार है, उसी तरीके से व्यक्तिगत सहमति संबंधित कोल कंपनी को चाहिए होती है, सरकार को चाहिए होती है। ये बात करता है संविधान की। कौन? बाबूलाल पोया। कुछ लोग इसकी बातों को बताकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे TRP भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये बातें कहाँ तक सच हैं, आज उस पर बहुत बड़ा एक खुलासा हम करने जा रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज पर, जो हमेशा आम जनता के साथ, आम ग्रामीण के साथ, आदिवासी के साथ खड़े रहती है। मैं भी आदिवासी हूँ, बाबूलाल पोया, मैं भी आदिवासी हूँ, लेकिन सरकार के जो नियम हैं उसे मानने के लिए मैं भी मजबूर हूँ। धरती के नीचे गर्भ में, छत्तीसगढ़ महतारी के गर्भ में जो भी खनिज संपदा है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, हीरा हो या काला हीरा कोयला हो, वो सरकार की होती है। सरकार अपने देश के, अपने प्रदेश के विकास के लिए उसका नियमतः उत्खनन करती है। यहाँ में जो खदान अधिग्रहित हो रहा है मदन नगर में, तकरीबन 1400 रोजगार है। बेरोजगार आदिवासी युवा, जो अशिक्षित या शिक्षित जो भी हों, उनको रोजगार मिलना है। मकान, एक एक ईंट का पैसा, एक एक खपड़े का पैसा सरकार बतौर मुआवजा दे रही है। एक एक पेड़ पौधे या जो भी वहाँ धरती के ऊपर संपदा है उसे सरकार दे रही है, मुआवजा दे रही है, नौकरी दे रही है। ये सरकार के नियम में है। तो भला बाबूलाल पोया, तेरे जैसा आदमी क्या उसे बदल पाएगा? मैं सच्चाई कह रहा हूं, सच्चाई, क्योंकि आज यह बताना बेहद लाजमी है। यह रोज प्रतिदिन, इसे भ्रामक स्थिति के बारे में किसी ने बता दिया है कि फोर्स आएगी, फोर्स ग्रामीणों के ऊपर हमला करेगी। कभी नहीं। फोर्स में जो जवान होते हैं वो भी किसी न किसी के बेटे हैं, किसी न किसी के भाई हैं, किसी न किसी के पिता हैं। वो भी इंसान हैं। वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं और लगे हुए हैं। वो आम आदिवासी जनता के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन बाबूलाल पोया जैसा शख्स, जिसने, जो कहता है कि मैं संविधान मानता हूं,
मैं जल जंगल जमीन और 5वीं अनुसूची जानता हूं, तो क्या वो ये नहीं जानता कि इस धरती के गर्भ में जो भी खनिज संपदा है, चाहे सोना हो, कोयला हो, हीरा हो, मोती हो, बॉक्साइट हो, कुछ भी हो, वो सरकार का होता है। प्रशासन के लोग पहुंचते हैं लगातार वहां, पुष्पेंद्र शर्मा जी एडीएम पहुंचते हैं, कलेक्टर साहब वो भी कहीं पहुंचते हैं कि कोई बात हो जाए, लेकिन यह शांति नहीं चाहता। यह हथियारों की प्रदर्शनी करता है, जवानों पर बल जो लगाया जाएगा उस पर हमला करने के लिए। यह देशद्रोही है, मैं कहता हूं। यदि हमारे जवानों के खिलाफ, हमारे जो रक्षा में लगे हुए उन पर हमले की बात करता है कि कोई नहीं बचेगा, ढाल और हेलमेट टूट जाएगा इस ढेलकवास के हमले से, ये तो खुलेआम देशद्रोह है। इसे और इसका साथ देने वाले लोग भी देशद्रोह के कैटेगरी में ही आएंगे। अब इस विशेष खबर के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है? जो हमें जानकारी मिली कि वहां ये शांतिपूर्वक खदान खोलने नहीं देगा। कई बार अधिकारी जाते हैं जिला स्तर के, लेकिन कोई वहां नतीजा चर्चाओं का, बैठक का नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि बाबूलाल पोया वहां अपना सत्ता चलाना चाहता है। ये छत्तीसगढ़ में 31 मार्च को नक्सलवाद का खात्मा सरकार ने कर दिया, लेकिन नक्सलवाद जो सशस्त्र नक्सलिज्म था वो तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ भी एक सशस्त्र नक्सलिज्म बाबूलाल पोया खड़ा कर रहा है, जो कहीं ना कहीं देशद्रोह के दायरे में आता है। अब इस मामले में सरकार को सोचना होगा कि आखिर भोले भाले आदिवासियों को यह आदिवासी नेता कैसे गुमराह कर रहा है, उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा है और जवानों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ भड़का रहा है। ये खुद चाहता है कि ऐसी स्थिति बने कि खून खराबा हो, तभी तो हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। ये खुद एक वीडियो में तलवार लहराता हुआ नजर आता है। पुलिस को क्या इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। इसका मनोबल संविधान के खिलाफ है। हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे, क्योंकि मामला देश की तरक्की का है, मामला भोले भाले बेरोजगार आदिवासी युवकों के रोजगार के लिए है। सरकार जमीन के बदले जमीन दे रही है। मैंने बताया, प्रत्येक घर के विस्थापन के लिए 6 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए सरकार दे रही है, मुआवजा दे रही है। उसके बाद भी यह इस कदर भड़का चुका है ग्रामीणों को। पहली खबर में हमने दिखाया था, अंधविश्वास का यह बीज भी बो चुका है। अंधविश्वास का बीज कैसे? चावल का जो क्रिया खिलाया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में, वहाँ बैगा जो होते हैं वो कसम खिलाते हैं कि खदान खोलने के पक्ष में जो भी जाएगा उसके परिवार का या वह खुद रात भर में मर जाएगा। इसका भी खुलासा हमने किया था। वहाँ के कुछ बेरोजगार आदिवासी युवकों ने ही बताया था कि उनकी मंशा है कि नौकरी मुआवजा मिले, लेकिन हम बाबूलाल पोया के चलते सामने आकर इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं। अब सक्रिय होना पड़ेगा सरकार को। छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासन को इतनी अनुमति दे कि उस खदान को खोलने में ऐसे लोग जो जबरन गुमराह किए हैं ग्रामीणों को, वो इनका मनोबल ना बढ़े। कुछ लोगों ने कहा है कि पूरा गांव मेरा, अर्थात डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, आपका भी विरोध कर रहा है। तो मैं विरोध करने वालों को कहना चाहता हूं, आपने सुना होगा मेरा विरोध कर रहा है। कुछ लोग, चंद लोग गए वहां, उनकी बातों को भी तरीके से रखे जैसा या नहीं रखे, टीआरपी बटोरने के लिए कई बातें कही, लेकिन संविधान की बात करने वाला पोया हमारे संविधान के बात को भी सुन ले। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, न किसी तरीके से मैं एसी सेल प्रबंधन या प्रशासन का कोई आदमी हूं। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। मैं सच्चाई जनता के सामने रख रहा हूं, भोली भाली आदिवासी ग्रामीण जनता के सामने, बेरोजगार युवकों के सामने, आदिवासी महिलाएं मेरी माताएं बहनें हैं उनको सामने, उनके सामने। आपको सोचना होगा, खदान तो खुलेगा, लेकिन आपको क्यों झोंका जा रहा है? एक आदमी अपने स्वार्थ के चलते, उसकी राजनीति चमकती रहे, राजशाही उसका बरकरार रहे, इसलिए वह खुद एक जनप्रतिनिधि है, सरपंच रह चुका है। वर्तमान में उसकी धर्मपत्नी सरपंच है, लेकिन
वह एक आईएएस अधिकारी को कहता है कि फलाना कलेक्टर मेरा नौकर है। ठीक है, कलेक्टर जन सेवक होते हैं, वो भी एक नौकर होते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन तू भी तो एक नौकर है जनता का, क्यों भ्रम फैला रहा है? तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का मनोबल ना बढ़ने दें जो पूरे गांव को बेरोजगार रखना चाहता है, पूरे गांव को गुमराह कर रहा है और आगजनी, पथराव ऐसा माहौल बनाना चाहता है ताकि जवान डर जाएं। इसका साम्राज्य इसी तरह चलता रहे। हमारे साथ बने रहिएगा, हम लगातार इस विषय पर निश्चित तौर पर आगे भी आएंगे और कई खुलासे बाबूलाल पोया के संबंध में भी करेंगे कि इसकी मंशा आखिर क्या है। सहयोगी महेंद्र देवांग के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।